खत्म हो जाता है। अगर पत्नी पुत्र को लेकर के गोद में बैठी है और आपने कहा सुनो विनोदानंद आए हैं, थोड़ा हलवा देखा तो नहीं ना पप्पू को लेकर बैठी यही, जाओ हलवा बनाओ। जनमत ही दारा हरो अब्याह भये पर भौन। पिताजी चाहे जितना अच्छा मकान बनवा ले, जिस दिन लड़के की शादी हुई बहू घर में आई, सबसे अच्छा कमरा बहू के लिए हो जाता है, पुत्र के लिए हो जाता है, और पिताजी बरामदा में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ तो नहीं जानता हूं, हम लोगों की तरफ तो नियम था अगर ससुर को घर में जाना हो तो बेमतलब खॉक 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 करते हुए तब जाते थे। जनमत ही दारा हरो ब्याह भये पर भौन। अब बूढ़ भयो सरबस हरो सुत सा बैरी कौन। कि राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत। सबरी तव बैकुंठ गई धुंधकारी भाभूत। और एक चीज बता दूं, सावधान हो जाओ, दबंगई के बल पर किसी का पैसा अगर आपने हड़प लिया है, वापस नहीं किया है, तो आपको फिर आना पड़ेगा, वो आकर को वसूलेगा। हम 1993 में कार्यक्रम करने गए थे, फलूदी जिला में एक स्थान पाप है, वहां मैंने कल्याण से निकली हुई गीता प्रेस जो छपती है कल्याण, उसके अंदर था प्रधान जी 2 मित्र थे, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मित्र इधर उधर घूमता था, चौराहेबाजी करता था, और उसका जो दूसरा मित्र था उसके पास धन खूब था। तो जिसके पास धन था उसने अपने मित्र से कहा यार तू बेमतलब इधर उधर दिन भर घूमता रहता है, पैसा मैं दे रहा हूं, कोई बिजनेस कर ले। और सुन, आमदनी आधा आधा, मूलधन नहीं, जो आमदनी होगी प्रॉफिट उसका आधा आधा। उसने मान लिया और बड़े प्रेम से काम किया। और सुनो, कलकत्ता की कोई कंपनी थी जिसका माल बेचता था, 1 लाख पुरस्कार की घोषणा कर दी। दोनों मित्र गए, 1 लाख मिला, 50-50 हजार ले लिए। तो जो दुकान पर बैठता था उसके मन में पाप आ गया कि अगर आज न होता तो मैं लखपति होता। दूध लिया, उसमें विष मिलाया और अपने मित्र को पिलाकर के मार डाला। 50 रुपए पर टैक्सी किया, सागर में फेंक दिया और चला आया। अब पैसा तो देना नहीं है, 1 लाख रुपया उधर से मिला ही है। समय आया, उसके यहां पुत्र पैदा हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया। धन की कमी थी नहीं, पुत्र को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, और लड़का पढ़ लिख करके लौट करके आया। अब बाप कल्पना कर रहा है इतना तिलक मिलूंगा, इतना बरक्षा मिलूंगा, इतना इसमें लूंगा। दूसरे दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा सुनो ये विदेश में रहता था ना, यहाँ आकर के थोड़ा मित्रों के साथ घूम टहल ज्यादा लिया है, इसलिए तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी, कोई रोग नहीं है। लेकिन भक्तों आश्चर्य होगा, वो ठीक होने का नाम लिया ही नहीं। अंततः गत्वा डॉक्टरों ने कह दिया ये 24 घंटे का मेहमान है, चाहे यहां रखो या चाहे घर ले जाओ। घर लेकर के चले आए। और एक बात बताऊं, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। अगर उजियारी रात्रि हो और बरसात होने लगे तो अच्छी लगेगी प्रधान जी। अब घर में हो अर्थी मतलब लाश, तो बारात बुरी लगती है। लाखों की बात क्या बताऊं यारो, दिल में हो तकरार तो हर बात बुरी लगती है।
अब घड़ी जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे पिता की हालत गंभीर होती जा रही है। रो रहा है पूरा परिवार। बच्चे ने कहा पिताजी क्या बात है? और तेजी से बाप रोने लगा। कहा पिताजी हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। सबको बाहर किया। कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा बेटा मैंने दवा तो बहुत कराया, डॉक्टरों ने बताया है कि मात्र डॉक्टर के हिसाब से 3-4 घंटा तेरी उम्र शेष है। काहे से? ध्यान से देख, मैं कोई दूसरा नहीं हूं, वही हूं जिसको तूने जहर पिला करके मार दिया था। इतना उसूल लिया हूं, अभी इतना बाकी है, मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। राम राम। बताते हैं कि सेठ पुत्र का क्रियाकर्म करने के बाद लौट करके घर नहीं आया। हरिद्वार गया, साधु बेला की कुटी है आश्रम, वहीं पर महात्मा हो गए। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और माताओं आप लोग बड़ी जल्दी रोने लगती हो, एक बात ध्यान से सुनो। घर के अंदर बैठ करके चाहे जितना रो लेना, मैं नहीं रोकता हूं, लेकिन दरवाजा खोलना तो मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि नमक हर घर में मिलेगा, मरहम हर घर में नहीं मिलता है। और माताओं आप रोओगे ना तो दुनिया भी आपके साथ बैठ करके रोएगी, और रो रो करके आपके अंदर की पूरी बात कह करके हंस हंस करके पूरे पड़ोस में गाएगी। रही मन निज मन की व्यथा, मन में ही रखियो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब, बात न ले हैं को। अब दुनिया दुखी करे तो कहां जाना? दुनिया के पास मत जाना। दशरथ जी कहां जा रहे हैं? वही हम आप भी चले। कि आवा चली गुरु के दुवरिया,